नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। देखिए, यहाँ हमारा विश्व जो है वो दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, सजीव और निर्जीव। देखिए, सजीव और निर्जीव एक ही तत्वों से बने हुए हैं, उनके बीच क्रियाशील चलती रहती है। फिर जो प्रकृति की जो भी नियम और घटनाएं जो होती है, दोनों के ऊपर बराबर रूप से घटती है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि सजीव में जो चीज पाया जाता है वो निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। इन दोनों में कुछ भिन्नताएं होती है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर क्यों भिन्नता होती है, किस कारण से इन दोनों में भिन्नताएं होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सजीव और निर्जीव के बीच भिन्नताएं के मौलिक कारण है। देखिए, सजीवों में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। देखिए, सजीव जो होते हैं ना, उनमें संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जैसे दो प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। कुछ सजीव जो होते हैं ना, वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। तो देखिए, जो सरलतम घटनाएं होती है, यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें तो संगठन के कुछ स्तर नहीं पाए जाते, सिर्फ एक कोशिका से वो मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा। लेकिन जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं वो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कई एक ही प्रकार की कई कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक बनाती है और कई उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सारी विभिन्नताएं जो है ये सजीवों में पाई जाती है। ये सभी संगठन जो है वो सजीवों में पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में नहीं पाई जाती है ये सभी। अब देखिए, सजीवों में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, सजीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सजीव जो है वो स्थान बदलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, श्वसन करते हैं, बाहरी वातावरण से प्रतिक्रियाएं करते हैं। लेकिन ये सभी निर्जीव नहीं करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो भी सजीव हैं, वो भी जानवरों जैसा या मनुष्य जैसा वो भी व्यवहार करते हैं, वो भी बाहरी वातावरण से प्रतिक्रियाएं करते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह स्थान नहीं बदलते हैं, लेकिन उनमें आंतरिक वृद्धि होती है, जैसे वो ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं। तो उनमें भी ये सभी क्रियाएं जो है सजीवों की सभी गुण सभी लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, जैसे छुई मुई का पौधा देखिएगा कि जैसे हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं उसका पत्ती सिकुड़ जाता है, यानी बाहरी वातावरण से प्रतिक्रिया करता है। सूर्यमुखी का पौधा देखिएगा, जब सूरज जिधर से निकलता है उधर उसका सर रहता है और जैसे जैसे सूरज मुड़ते जाता है वैसे वैसे वो भी मुड़ते जाता है, यानी बाहरी वातावरण से प्रतिक्रिया करती है। तो ये सभी लक्षण जो है सजीवों में पाए जाते हैं, जबकि निर्जीवों में ये सभी गुण ये सभी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, सजीव अपने शरीर का मरम्मत और उनका अनुरक्षण करते हैं। देखिए, सजीव जो है अगर कोई भाग टूट फूट जाता है या कट जाता है तो वो उसके मरम्मत के लिए उनके शरीर के अंदर आंतरिक क्रियाएं होने लगती है, उनके सेल जो है सेल विभाजन होने लगता है, जिससे वो अपने शरीर के कटे हुए भाग को या टूटे हुए भाग की मरम्मत कर लेते हैं। जबकि निर्जीवों में ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। सजीव जो है वो श्वसन करते हैं, श्वसन से ऑक्सीजन से भोजन अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पादित होता है। ये सभी क्रियाएं जो है वो सजीव करते हैं, जबकि निर्जीवों में ये सभी लक्षण ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। इसलिए सजीव और निर्जीव को इन्हीं सारे गुणों इन्हीं सारे आधारों पे क्या किया जाता है कि उसको बांट दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जैव प्रक्रम कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, जैसे श्वसन, भोजन, पोषण, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जो है वो सजीवों में होता है और यही जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, जैव प्रक्रम हमने देखा, फिर बता रहे हैं वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सभी जो है अनुरक्षण का कार्य करते हैं। इसे इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए कह रहा है कि ऐसे प्रक्रम जो शरीर की अनुरक्षण करते हैं इन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवन के अन्य प्रक्रम जैसे नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवंशिकता एवं विकास इत्यादि अन्य प्रक्रम भी सजीवों से संबंधित है, परंतु ये प्रक्रम शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखते, अतः इन्हें जैव प्रक्रम
नहीं कहा जा सकता है। देखिए कह रहा है कि जैसे में अनुवांशिक विकास, समन्वय, ये सभी जो है वो जीवन से सीधा संबंध नहीं रखते, इसीलिए इन्हें हम जैव प्रक्रम नहीं कह सकते। देखिए जीवधारियों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है जैव प्रक्रियाएं कहलाता है। यानी जीवधारियों की वो सभी क्रियाएं, उनके आंतरिक क्रियाएं जिससे उनका जीवन जो है, उनका अस्तित्व है जो पृथ्वी पर कायम रहता है, वो जैव प्रक्रियाएं कहलाता है। चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं जैव प्रक्रिया का। देखिए कह रहे हैं जीवधारियों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रियाएं, जीवधारियों के शरीर में होने वाले वे सभी क्रियाएं जिनसे उनका अस्तित्व कायम रहता है कायम रहता है जैव प्रक्रियाएं कहलाता है। देखिए कह रहा है कि जीवधारियों के शरीर में होने वाले वे सभी क्रियाएं जिनसे उनका अस्तित्व कायम रहता है, इसे हम लोग जैव प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए कह रहा है कि वे प्रक्रियाएं हैं पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पदार्थों का आंतरिक परिवहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण, समन्वय। देखिए कह रहा है कि पोषण, यानी हम लोग नहीं कहते साधारण भाषा में पालन पोषण, तो ये सभी क्रियाएं हैं। पोषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गया, श्वसन हो गया, पदार्थों का आंतरिक परिवहन हो गया, यानी पदार्थों का आंतरिक परिवहन, जैसे हम लोग भोजन करते हैं और हमारा भोजन पूरे बॉडी में हमारे जाकर ये शोषण हो जाता है, वो आंतरिक परिवहन हो गया। उत्सर्जन, यानी जो बेकार पदार्थ होता है उसको हम उत्सर्जित कर देते हैं, ये क्रिया हो गया। फिर जनन, जो रिप्रोडक्शन, यानी जो हम प्रजनन करते हैं, वो हो गया। उसके बाद से नियंत्रण और समन्वय, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती इनके अंदर आंतरिक रूप से होती रहती है, उसे जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे और बता रहे हैं। देखिए पोषण, हमने देखा था कि पोषण, श्वसन, ये सभी चीजें हमने देखा था। अब उसमें पहला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग पोषण। देखिए पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पोषण जो है एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर रचना, टूटा फूटा की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है। देखिए पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवधारी क्या करते हैं कि सभी जीवधारी जो है जिसके अंतर्गत अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपने टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं तथा उसका संचालन करते हैं, नियमन करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। देखिए पोषण दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। देखिए ऐसे हम समझा दे रहे हैं, फिर बाद में हम लिख कर बताएंगे। देखिए स्वपोषी पोषण, इसमें जो होते हैं सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं और कुछ जीव जंतु भी आ जाते हैं। देखिए स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि वैसे जीव जंतु जो स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हो, यानी बाहरी वातावरण से ग्रहण कर और स्वयं अपना भोजन बनाते हो, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी आ जाते हैं इसमें। ये सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से खनिज लवण और जल लेकर और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है,
उस और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये स्वपोषी पोषण सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। परपोषी पोषण, देखिए ये परपोषी पोषण जो है वो सभी जीवधारियों में यानी जीव जंतुओं में पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है, जो अपने आप स्वयं अपना भोजन नहीं संश्लेषित करते हैं बल्कि अन्य दूसरे जीव जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। उसे हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। देखिए इतना आप लोग देख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम स्वपोषी पोषण को समझेंगे, उसके बाद से फिर परपोषी पोषण को हम लोग समझेंगे। देखिए स्वपोषी पोषण वह प्रक्रम जिसमें जीव बाह्य वातावरण से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीव, यानी इस प्रक्रम में जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं वो बाहरी वातावरण से क्या करते हैं कि स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी दूसरे किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो स्वयं अपना भोजन वातावरण से लेते हैं और स्वयं अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है। एक क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते किसे हैं, तो देखिए साधारण भाषा में सुनिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है क्योंकि ये प्रक्रिया क्लोरोफिल के कारण होती है और हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो जल के अपघटन से निकलती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। जल का अपघटन यानी जल का शोषण करने के बाद क्या होता है कि इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस लेकर तथा मिट्टी से जल खनिज लवण लेकर अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस लेकर और मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए
कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जल का अपघटन होता है, जिसके द्वारा उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। देखिए, और जो ग्लूकोज बनता है उसका उपयोग ये लोग क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। शेष ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन जाता है या फिर यह स्टार्च के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में संचित कर लिया जाता है। देखिए, और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और नहीं तो बचे हुए ग्लूकोज को क्या किया जाता है कि पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में स्टोर कर लिया जाता है। जैसे गाजर का बनता है तो वो अपने जड़ में स्टोर कर लेता है, मूली अपने जड़ में स्टोर कर लेता है, जो आम वगैरह होते हैं वो अपने फल में स्टोर कर लेते हैं, गन्ना जो होता है वो अपने तना में स्टोर कर लेता है, चुकंदर वगैरह अपने जड़ में स्टोर कर लेते हैं, आलू अपने तना में स्टोर कर लेता है। ऐसे अलग अलग पौधे अलग अलग अपने भागों में क्या करते हैं, बचे हुए भोजन को स्टोर कर लेते हैं, जो हम लोग उसके बचे हुए भोजन को अलग अलग पार्टों को खाकर हम लोग लेते हैं। जैसे मेहंदी होता है वो अपना बचा हुआ भोजन अपने पत्ती में स्टोर कर लेता है, जो हम लोग हाथ पे मेहंदी लगाते हैं जिससे लाल होता है। चाय पत्ती अपने पत्ती में स्टोर कर लेता है, जिससे हम लोग चाय बनाकर क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। या फिर यह स्टार्च के रूप में पौधे के विभिन्न भागों में संचित कर लिया जाता है। जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लिया जाता है। देखिए, जंतुओं के शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में बदलकर और उसको भी क्या कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। सन 1898 में देखिए कह रहा है कि सन 1898 में बार्न्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रम का नाम फोटोसिंथेसिस रखा। देखिए, ये सन याद रखिएगा लोग, 1898 में बार्न्स, 1898 में बार्न्स नामक वैज्ञानिक, यानी 1898 में बार्न्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रम को यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के प्रक्रम को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया। ये याद रखिएगा, 1898 में बार्न्स नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। देखिए, इसका रिएक्शन कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की। देखिए, CO2 गैस लेता है, फिर जल को लेता है, H2O लेता है, और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है। उसके बाद से बनता है C6H12O6, और इसमें से ऑक्सीजन गैस क्या होता है कि बाहर निकलता है। इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। देखिए, यही समीकरण इसमें होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, यानी जल का अपघटन होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल खनिज लवण ये दोनों मिलते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। C6H12O6 यही ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण करता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस क्या होता है कि बाहर निकलता है। चलिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद इसके आगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कच्ची सामग्री कहाँ से ये पेड़ पौधे लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद से दूसरे क्लास में यानी नेक्स्ट डे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। नोट कर लिए। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।